ये हैं श्वेता श्रीवास्तव, पेशे से एक सरकारी डॉक्टर, 2 प्यारे बच्चे और एक प्यार करने वाला पति। इनकी ज़िंदगी में वो सारी खुशियाँ हैं जो होनी चाहिए। इनका ज़िंदगी बहुत खुशहाल है। आई एम द लकीस्ट पर्सन जिसके पास इतने अच्छे भाई बहन हैं, जितने अच्छे मम्मी डैडी हैं, इतने अच्छे हस्बैंड हैं। इवन दो ससुराल की भी फैमिली मुझे बहुत अच्छी मिली है। जब श्वेता क्लास 4th में थी तब इनको एक गंभीर बीमारी घेर लेती है। पूरे शरीर पर और चेहरे पर सफ़ेद दाग होने लगते हैं। ये दाग तो सफ़ेद थे लेकिन इनकी ज़िंदगी में अंधकार भर रहे थे। हमारे समाज में इसे छुआछूत से जोड़ा जाता है। आप इसे डेंटिस्ट बनाने जा रहे हो, सारा हाथों का खेल है, तो इसके हाथ से ट्रीटमेंट लेगा कैसे कोई? ठीक है। एंड आई हैव चेंज्ड माई स्कूल। तो शुरुआत में तो मैं मतलब किसी से बात ही नहीं करती थी, एकदम शांत चुपचाप एक कोने में। एक दिन सोचा कि ज़िंदगी ही ख़त्म कर लेते हैं क्योंकि समाज मुझे कभी अपनाएगा नहीं। उसके बाद परिवार वालों ने जिस तरीके से हौसला बढ़ाया कि आज हमारे और आपके बीच में एक मिसाल बन गई। एक सरकारी डॉक्टर, वो भी सफल और चर्चित भी। नमस्कार दोस्तों, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। आज हमारे साथ एक दंपति हैं जिनसे बातचीत करके पता चला कि लव मैरिज है। पहला सवाल एक जहन में आता है जो हमारे समाज का ही नियम है, मेरे दिमाग में भी आया कि मतलब सर से ही पूछूंगी। सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और फिर एक हमारे समाज में एक भ्रांति बनी हुई है, या यूँ कहिए कि एक नियम ही चला आया है कि लव मैरिज होगा मतलब लड़की सुंदर होनी चाहिए। आप ये कैसे डिसीजन लिए? मैम देखिए, हर आदमी की अपनी सोच होती है। बाकी सुंदरता नहीं मानिएगा, मैं बता रही सुंदरता तन की है या मन की है, ये देखना हमारा काम है। अब मैंने तन से ज़्यादा मन पे प्रेफरेंस दिया और हम लोगों ने क्या है कि साथ में टाइम एक्सपेंड किया एज ए फ्रेंड। तो लगा कि नहीं, हम दोनों लोग जो है एक दूसरे से सामंजस्य बहुत अच्छा है और आगे इन फ्यूचर अगर हम लोग साथ निभाते हैं तो बहुत ही सुखी जीवन बीतेगा। मेरा सवाल रहेगा, पता नहीं आप इसका जवाब कैसे देंगी। हमारे समाज में ये चीज़ें हैं कि जिन लोगों को स्किन प्रॉब्लम है उनको छूने से स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, ऐसे समाज में लोग मानते हैं। तो होता क्या है, एक अलग बर्तन रख दिया जाता है। पता नहीं आपके घर था या नहीं, लेकिन मेरे दादी को ये प्रॉब्लम थी। तो जब वो किसी बगल में किसी के घर जाती थी तो उनके लिए एक अलग से ग्लास था। जब भी उनको कुछ भी पानी देना होता था लोग उसी ग्लास में देते थे। तो ये सारी चीज़ें देख के बुरा लगता था कि हम 21वीं सदी में हैं, जिसको लेकर अब आप एक गूगल सर्च से आप पता कर सकते हैं किसी भी बीमारी के बारे में। लेकिन लोग ऐसा फील कराते हैं कि जैसे आपने कोई गुनाह किया। अब किसी को कैंसर हो जाए, टीबी हो जाए, तो इसमें उसकी गलती नहीं है ना। तो आपके साथ ऐसा कुछ हुआ? बहुत लंबी स्टोरी है। व्हेन आई वाज इन क्लास 4th, राइट, तब ये सडन अचानक से स्टार्ट हुआ। थोड़ा बहुत था, फिर अचानक और बढ़ता चला गया। तो मेरे घर पे मेरे पेरेंट्स, मैं कह सकती हूँ मेरे जितने भी रिलेटिव्स हैं, दे ऑल हैव एक्सेप्टेड मी। कोई प्रॉब्लम नहीं आई मुझे। अपने फैमिली में तो कभी आई ही नहीं। मतलब कह सकते हो कि आई एम द लकीस्ट पर्सन जिसके पास इतने अच्छे भाई बहन हैं, जितने अच्छे मम्मी डैडी हैं, इतने अच्छे हस्बैंड हैं। इवन दो ससुराल की भी फैमिली मुझे बहुत अच्छी मिली है। और मतलब हर चीज़ में कह सकती हूँ कि लकी रही हूँ मैं। कभी भी मुझे इन चीज़ों के लिए रिग्रेट नहीं हुआ कि अरे यार ये चीज़ है, मुझे तो मेरे साथ ऐसा ना हो जाए। हाँ, फेस मैंने बहुत किया। बाय प्रोफेशन आई एम ए डेंटिस्ट, राइट। तो जब ये पढ़ाई शुरू की थी मैंने, तब भी मुझे जो फादर के कई लोग जानने वाले थे, तो उन्होंने ये कहा था कि आप इसे डेंटिस्ट बनाने जा रहे हो, सारा हाथों का खेल है, तो इसके हाथ से ट्रीटमेंट लेगा कैसे कोई? ठीक है, बट टचवुड। अच्छा, तो ऐसा आपको जब ऐसा कोई कुछ बोल देता है तो आदमी टूट जाता है, फिर वो कैसे, मतलब वो हिम्मत कैसे बनाती हैं आप? अरे मैं क्लास 6th में थी, तो लाइक एकदम टॉपर रही हूँ मैं स्टार्टिंग से हमेशा। तो पढ़ाई से एकदम मन हट गया। बच्चे मेरे साथ जो बैठते थे वो पीछे जाके बैठने लगे, या फिर मैं ही सबसे बैक बेंचर हो गई। नोबडी वांट टू शेयर अ टिफ़िन विद मी। तो ये सब चीज़ें छोटे बच्चों के लिए बहुत बड़ी होती हैं, क्योंकि अकेलापन जैसा। तो मेरे पापा का मैं मूवी देख रही थी, तो उसमें किसी ने पॉइज़न जैसी चीज़ों का जिक्र किया था। तो मैं पापा के हाथ में ऐसे गले में हाथ डाल के बैठी। मैंने कहा, डैडी एक काम कर दे पापा, आप ये पॉइज़न कुछ आता है। क्लास 6 के बच्चे ने ये चीज़ उनको बोली तो उनको बहुत बुरी लगी और इतनी मार पड़ी है मुझे उस दिन
कि तुमको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है, ये सब चीज़ें तुमको बिल्कुल नहीं सोचना है, बी ऑन टॉप, एवरीबडी विल गोइंग टू फॉलो यू। एंड दैट वाज द टाइम, और अब का टाइम है, शायद लोगों ने मुझे फॉलो ही किया है, मैंने बैक रिवर्ट होकर के नहीं देखा इन चीज़ों को, कभी भी नहीं देखा। बहुत सपोर्टिव रहे हैं। जब कई बार ऐसा भी हुआ कि मैं जैसे हाई स्कूल में थी तो कई रिलेटिव्स ऐसे रिश्ते भी लेके आए, द पर्सन वॉज कम्प्लीटली ऑन व्हील चेयर, इधर वो गवर्नमेंट जॉब में था। तो मेरे फादर ने मुझसे यही बोला, तब मैं एनडीपीसी ऊंचाहार कैंपस में थी जहाँ पे मेरे फादर अभी हैं, तो उन्होंने मतलब ये चीज़ बोला कि इसकी शादी आप कर दो, क्या ज़रूरत है पढ़ाने की करके। तो मेरे पापा ने बोला कि तुम में से किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मेरी बेटी के लिए राजकुमार आएगा एंड आई नो दैट, आज नहीं तो कल आएगा, ऐसा बोल करके उन्होंने बोला कि उसको वो पढ़ना चाहती है, उसे सिर्फ पढ़ाना है हमें और कुछ नहीं करना है। तो अब ये भी टेंशन, फ्रंट ऑफिस जॉब ऐसे तो कहीं किसी को मिलती नहीं है। उन्होंने मुझे बोला बस तुम अपने गले में आला टांग लो, उसके बाद लोग तुम्हें अपने आप तुम्हारे पास, तुम्हारा जो नेचर है आएंगे, बिल्कुल आएंगे। लोगों की बातें तुम्हें सुननी नहीं है, हम मम्मी डैडी सब कोई तुम्हारे साथ हैं, बिल्कुल चिंता मत करो, ठीक है। उस बात को वहीं ख़त्म किया। उसके बाद हाई स्कूल के बाद मैं लखनऊ पढ़ने आई, जहाँ सर से मेरी कोचिंग में मुलाकात हुई। आई एम द ओनली गर्ल विद दिस गाइस। जब आप स्कूल में इस तरीके की इग्नोरेंस देख रही थी बच्चों के साथ, क्योंकि एक जब छोटा बच्चा होता है तो उसको चाहिए होता है कि उसके साथ कोई खेले, है ना, उसकी पेंसिल कोई या उसकी कॉपी कोई छीने, ये बहुत ज़रूरी है। और अगर एक बच्चा दूसरे बच्चे से घुल मिल नहीं पा रहा है तो बच्चा स्कूल ही नहीं जाना पसंद करता है। मैंने भी बहुत दिनों तक स्कूल लॉस किया है अपना, क्लास 6 की बात बता रही हूँ, क्योंकि वो मेरे लाइक टाइम था जो हाईली डिप्रेशन वाला था कि अब बस उससे मैं बाहर निकल ही नहीं जाने से कतराती हाँ थी। बहुत ज़्यादा। तो पापा ने बोला कि हम क्यों ना इसका स्कूल चेंज कर लेते हैं कुछ दिनों के लिए। मैंने कहा मैं फिर भी नहीं पढ़ूंगी, मुझे पढ़ना ही नहीं है, ऐसे करके मैंने उनको बोला। ये इसलिए था कि लोगों के सामने हाँ, मैं किसी के घर जाना नहीं पसंद करती। आप सोचो कि एक हम लोग नवरात्र की पूजा करते, 9 कन्या खिलाते हैं, तो कॉलोनी में लोग अपने लड़कियों को हमारे घर भेजना पसंद नहीं करते थे। तो मेरे मम्मी ने जाती थी तो आप नहीं, मैं तो मुझे तो कोई बुलाता ही नहीं था, मेरे यहाँ कोई बोलता ही नहीं था। अगर मम्मी खिलाना चाहें तो कभी भी मतलब बच्चे आते ही नहीं थे। या मम्मी ने तो फिर क्या किया कि मंदिर में जा कर के दान देना शुरू कर दिया। उन्होंने बोला छोड़ो हटाओ, क्या ज़रूरत है इस चीज़ की। मेरे बच्चे जो मतलब अगर वो सफ़र कर रहे हैं इस चीज़ को लेके तो मुझे वो परंपरा ही नहीं निभानी है, ऐसे करके। तो कभी भी पॉजिटिव हाँ, कई लोगों ने उनको ये बोला कि 2 बेटे आपके और भी हैं, आप साथ में दोनों को खाना पीना उठना बैठना है सब कुछ करवा रहे हो, तो ऐसा ना हो कि उनको भी हो जाए। तो उन्होंने बोला कि अगर हम घर में ही उसे नहीं अपनाएंगे तो बाहर वाले कैसे लोग एक्सेप्ट करेंगे। ऐसा मतलब वो अगर नहीं होते तो शायद इतने आगे तक पहुंचना पॉसिबल नहीं था। आपके आँख में पानी भी आ रहा है। और ये पता है, ये मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ पर मुझे भी लग रहा है कि वो कैसा समय रहा होगा जिस तरीके से आपने लड़ाई लड़ी होगी। और आज बैठ के बात करना आसान है, लेकिन जो आप फेस कर रही थी, जिस तरीके से आप बचपन में निकली हैं, वो बहुत बड़ी बात थी। और पता नहीं घर वालों का सपोर्ट शायद अच्छा था। इसके बाद मैं ये बोलूँगी कि व्हेन आई हैव चेंज्ड माय स्कूल, तो शुरुआत में तो मैं मतलब किसी से बात ही नहीं करती थी, एकदम शांत चुपचाप एक कोने में। जब पहला यूनिट टेस्ट का रिजल्ट आया, आई वॉज द टॉपर। और उसके बाद मतलब कोई ऐसा बच्चा नहीं था उस क्लास में जिससे मेरी बातचीत नहीं हुई या फिर मेरी फ्रेंडशिप नहीं हुई। टीचर्स तो लाइक बहुत सपोर्टिव थे। वहाँ पे शायद मैंने ये रियलाइज़ किया कि मेरे अंदर क्या कैपेबिलिटी है, व्हाट आई कैन डू। तो आपने पढ़ाई पे फोकस किया। बिल्कुल। अगर आप साझा करना चाहें तो मैं चाहूँगी कि आप कोई ऐसी घटना साझा करिए जिसमें आपको बहुत ज़्यादा चोट लगी हो, आप जिसको बहुत ज़्यादा आपने सोचा होगा कि कम से कम ये इंसान तो मेरे बारे में बुरा नहीं बोलेगा, लेकिन पीठ पीछे या सामने उसने बोला हो आप इस बीमारी को लेके या फिर कुछ भी। बहुत लोग थे रिलेटिव्स कोई में भी। दोस्त जो आपकी बहुत क्लोज रही हो? नहीं, मेरे फ्रेंड्स जितने मिले बहुत अच्छे थे। हाँ, इवन दो मेडिकल कॉलेज में जाने के बाद वहाँ पे एक लड़की ऐसी थी जैसे अब रूम देना होता है, शेयर करना होता है, तो उसने शायद मेरे साथ रहने के लिए मना कर दिया। फर्स्ट ईयर होता है, आप बच्चों को नहीं जान पाते हो। फाइनल ईयर तक आते आते वो ईयर बैक लेकर के ही पढ़ती रही और आई वॉज द टॉपर ऑफ द बैच।
गोल्ड मेडलिस्ट। तो देन शी रियलाइज़ कि मैंने क्या खो दिया, क्या खो दिया मैंने। और हैंडवर्क होता है आपके डेंटिस्ट्री में, सबसे इम्पोर्टेंट आपका हैंडवर्क होता है। तो शायद इस चीज़ की जेलिसी भी रही होगी बच्चों में भी हो सकता है। जो कोई भी देखे मेरे फ्रेंड्स तो मैं सीधे बोल सकती हूँ कि हाँ तुम सारे जेलस थे। और मेरा काम अगर परफेक्ट रहता था हर चीज़ों में, और मैं हमेशा अपने बैचमेट से 8-9 स्टेप आगे रहती थी काम में। तो इस चीज़ का काफ़ी प्रॉब्लम रहता था बच्चों को। तो वो सारी चीज़ें मतलब कह सकते हैं कि हाँ बहुत प्लस पॉइंट रही मेरे लिए। टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया। कहीं भी मैं गई हूँ, उस मेडिकल कॉलेज में उस बच्चे को झाड़ पड़ी होगी, लेकिन मेरे लिए हाँ कि नहीं, शी इज़ द गुड गर्ल। अगर हमने कभी, सर सॉरी अगर आप सुन भी रहे हो तो हो सकता है हमने कभी गलती से झूठे साइन मार लिए होंगे, बट हम कभी फंसे नहीं। टीचर्स ने, उनको विश्वास ही नहीं था कि ये ऐसा काम कर सकती है। इतना सब मतलब मानते थे यार सब कुछ चीज़ें। तो वहाँ पे बहुत अच्छा मिला। उसके बाद मैं जहाँ भी मेरी पहली ज्वाइनिंग हुई, जैसे मैं सीतापुर बिशप कुनार्ड में गई थी, तो वहाँ पे काफ़ी लोग इंटरव्यू देने आए थे। मैं फ्रेशर गई थी बस तुरंत ही। तो अंदर जाके काफ़ी क्वेश्चनिंग हुई सब कुछ। तो मुझे लगा नहीं कि मेरा होगा वहाँ पे। मैंने सिर्फ इतना बोला, मैम अगर मेरा आप सेलेक्ट करते हो तो भी मुझे बताओगे ही फ़ोन करके। बाई चांस आप नहीं भी करते हो तो मुझे कॉल करके ये बता देना कि क्या क्या कमी रहेगी, ताकि मैं कहीं और इंटरव्यू देने जाऊँ तो मैं सेलेक्ट हो जाऊँ। वहाँ से मुझे कॉल आ गई कि मैम आप आके ज्वाइन कर लीजिए। तो मतलब मैंने कहीं रेस्ट नहीं लिया। उसके तुरंत बाद फिर अब ये हुआ कि अब शादी करनी है, कैसे मनाया जाए। इतने सालों का रिलेशनशिप है, अलग नहीं हो सकते। एक दूसरे की आदत पड़ गई थी हमें एक्चुअली। फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं हम, अभी भी हमेशा रहेंगे, पति पत्नी बाद में। तो मेरे पापा ने पूछा कि अब क्या करना है, वही करनी है। इनको फ़ोन करके पूछा कि क्या करना है, आप लोग को करनी है नहीं करनी है, क्योंकि अब टाइम हो रहा है। यू आर गोइंग टू बी 29 इस ईयर। तो अब बेटा अगर हम अब नहीं करेंगे, तो मैंने कहा सब कुछ शादी नहीं होता है, अगर यहाँ नहीं होती है तो फिर करना ही नहीं है, ख़त्म करो इस चीज़ को, टेंशन ही नहीं लेना है, आगे बढ़ेंगे और करेंगे आगे। तो और ये अपने घर पे इन्होंने बात रखी, और हर किसी को लाइक 28 लोगों की फैमिली है हमारी, तो सबको मनाना इजी टास्क नहीं था। अगर आपकी बात को ध्यान से समझा जाए तो मैं ये समझ पा रही हूँ कि पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि दोस्त उतने बन नहीं पाए स्कूल टाइम में। और एक दिमाग में ये भी बैठ गया था कि मैं अगर सामने वाले से बोलूँ तो वो पता नहीं बात करेगा या नहीं। तो उससे अच्छा कि मैं पढ़ के ही अपना बेस्ट दूंगी तो लोग मुझे पसंद करने लगेंगे। क्योंकि अगर आपके पास एक दूसरे साइड जो आप नहीं देख पा रही हैं, तो आप पहले ही साइड को चमकाने की कोशिश करेंगी। तो आपको ये लग रहा था कि अगर मैं बहुत अच्छा पढ़ूंगी तो मेरे दोस्त ज़्यादा बनेंगे, ये सोच के आपने पढ़ाई पे पूरा फोकस किया, है ना? मैं सही हूँ? बिल्कुल। बहुत से ऐसे लोग जो आपको देख रहे हैं, इनके बारे में कुछ थोड़ा सा मैं भी बताना चाहूँगा। थोड़ा सा एक्चुअली ये इमोशनल हो गई हैं। पहली चीज़ तो ये है कि ये मतलब इनके बारे में जो मैंने जाना इतने दिनों में, 5 साल शादी के बाकी पहले के जो दोस्ती थी हमारी, तो ये था कि ये शुरू से ही विल पावर जो है इनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी हर चीज़ को लेकर, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे दोस्ती हो, या कुछ भी हो, है ना, कि करना है तो करना है। मैम अभी हमको लगता है लॉकडाउन जब शुरू हुआ है और तब से लेकर इनको किसी की बात बुरी लग गई। इनका वेट था 88 kg। विगत हमको लगता है 8 महीने या 9 महीने में इन्होंने 35 kg अपना वेट रिड्यूस किया है। अरे बाप रे, कैसे किया थोड़ा बताइए, हमें ज़रूरत है। मुझे भी ज़रूरत है। ठानने वाली बात है, इन्होंने ठान लिया। हम उसी घर में सब कुछ देख रहे, लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं। तो इनकी विल पावर काफ़ी स्ट्रांग है। दूसरी चीज़ ये कहूँगा कि समाज के लिए कि किसी के घर में भी अगर है, पहली चीज़ तो समाज से सबसे रिक्वेस्ट है कि ये कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है, ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है। आप नेट पे जाकर, अब तो नेट पे सारी चीज़ें अवेलेबल है, ये छूने से या कुछ करने से कभी भी जो है कुछ ऐसा नहीं होता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये जेनेटिकल नहीं है। हमारे 2 बच्चे हैं। मैं आप लोगों से चाहूँगा कि अभी तो वो दोनों सो रहे हैं, खेल रहे हैं, लेकिन ये है कि उन दोनों की फ़ोटो मैम से कहूँगा कि आप लेके उसमें दिखाएं समाज को कि ऐसा कुछ नहीं होता है। क्या लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगी? सिर्फ स्किन प्रॉब्लम को लेके मैं नहीं बात करूँगी, नहीं, मैं किसी भी चीज़ को लेके। जिन बच्चों को नहीं दिखता है, चश्मा लगाते हैं, उनको क्लास में बच्चे डबल बैटरी करके चिढ़ाते हैं। अगर मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आप लोगों के एक छोटे से शब्द भी
किसी के लिए बहुत ही घातक हो सकते हैं। हो सकता है वो, मैं तो बहुत स्ट्रांग थी, हो सकता है वो इतना स्ट्रांग नहीं हो। सुसाइड तक बच्चे कमिट कर सकते हैं भाई, लेकिन उनके पेरेंट्स के लिए वो अनमोल है ना। तो आप लोगों को या सोसाइटी को किसी ने ये राइट्स नहीं दिया कि आप उनको इतना कुछ कहिए, बिल्कुल कोई राइट्स नहीं दिया है। हो सकता है भगवान ना करे आपके घर में अगर वैसा कुछ हो जाए तो शायद आपको भी तब रियलाइज़ होगा। इट्स बेटर कि आप शुरुआत से उस चीज़ को रियलाइज़ कर लें कि सामने वाले को, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि आप लोग मुझे दया की दृष्टि से देखें, बिकॉज़ एक बार मैं ऐसे ही ट्रैवल करके जैसे रास्ते से जा रही थी और तो कुछ लोग हंसने लगते हैं। मतलब हम अपने लिए अलग सोसाइटी ही बना लें। मतलब अगर हमें मूवी भी देखने जानी है, अपने फ्रेंड के साथ जानी है या किसी के साथ, तो मैं किसी लड़के के साथ जाऊंगी तो लोग हंसना शुरू कर देंगे, अरे इनकी ऐसी गर्लफ्रेंड है। ये बिल्कुल भी मत सोचिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम अलग से तो कोई सिनेमा थिएटर खोलेंगे नहीं, राइट। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि हर जगह पब्लिकली या कहीं पर भी हंसिए मत, या ये भी मत कहिए कि अरे यार इसको क्या हो गया बेचारी को। भाई हम बेचारे क्यों हैं भाई, हमने ऐसा क्या कर दिया। नॉर्मल आप ही लोगों की तरह है, नथिंग इज़ डिफरेंस बिटवीन यू एंड अस, राइट। तो प्लीज़ आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए। विटिलिगो है, ल्यूकोडर्मा है, या कुछ भी ऐसा है, कोई भी स्किन, इवन दो आपका किसी का पैर नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, किसी की आंखें नहीं है, कोई बोल सुन नहीं सकता, या किसी की हाइट छोटी रह गई है, कोई बहुत मोटा है, इन चीज़ों को लेकर के कभी भी जजमेंट मत करिए। हो सकता है वो इंसान अंदर से बहुत अच्छा हो। तो ये शकल से और इन चीज़ों से, फिजिकल अपीयरेंस से कुछ नहीं होता। आप इंटरनली कितने ब्यूटीफुल हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। भावुकता के नाते बात ज़्यादा नहीं करूंगी, पर अगर आप इस पूरी बातचीत को सुने होंगे तो 2-3 मुख्य चीज़ें हैं जिस पर आपका ध्यान ले जाना चाहती हूँ। अगर मैम की बातों को ध्यान से सुनिए तो एक समय ऐसा आया था जब आप भी टूटी थी और तब आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपके परिवार वालों से मिला था। तो हमें सिर्फ अपने परिवार वालों से ही ज़रूरत है। अगर आप मुझे फुल सपोर्ट करते हैं, आप ये समझ रहे हैं कि आपका बच्चा जो है वो किसी से भी कम नहीं है। अगर आप खुद ही से उसको कम आंकने लगेंगे तो वो कैसे ताकतवर बन के समाज से लड़ पाएगा। तो हमें सबसे अधिक अगर किसी की ज़रूरत है तो वो अपने माता पिता, भाई बहन, और जब वो हमें सपोर्ट करते हैं तो हमें कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं हिला सकता। इस तरीके की हिम्मत परिवार से मिल जाती है। तो इनकी कहानी सिर्फ मैं इसलिए लेकर आई थी ताकि आप समझ पाएँ जिस तरीके से आप किसी को भी मजाक में या कैसे भी आप जो बोल के चले जाते हैं, उससे मानसिक रूप से वो इंसान कितना टूट जाता है। अभी मैम से जब बात हो रही थी उससे पहले मैम काफ़ी हंसमुख थी, और जब उस चीज़ पर बात होने लगी तो भावुकता के नाते आंसू ही निकले, लेकिन वो गम था तभी निकला ना, ऐसे तो नहीं निकल सकता। तो आप सोचिए कि आपने कितना कष्ट दिया होगा बचपन में। आज आप लड़के इतना आगे आई हैं और आपने जो सोचा और आप दोनों मिलके जो कर रहे हैं वो किया, जो वो बहुत बड़ी बात थी। क्योंकि अगर आपने डिसीजन नहीं लिया होता तो आज मैं यहाँ बैठकर वीडियो बनाकर ये नहीं कहती कि आप मिसाल हैं और ऐसे और भी लोगों को करना चाहिए। वीडियो कैसा लगा है आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते एक लाइन बोल कर जाऊँगी, अगर आपको बुरा लगे तो ये आपकी सोच होगी। अगर आप किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते, किसी को सहारा नहीं दे सकते, तो आपका कोई हक नहीं बनता कि आप किसी पर सवाल खड़ा करके उसका मजाक बनाएं। मुझे पता है कि आप में से बहुत से लोग ये कह रहे होंगे कि मैंने ऐसा कभी नहीं किया है, पर जाने अनजाने किसी गिरते हुए इंसान को देखकर हंसना और कभी किसी के चेहरे को देखकर ये कह देना कि इसका चेहरा उतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए, या किसी ऐसे इंसान को देखकर कि ये इतनी काली है इसको फैन लवली लगाना चाहिए। तो आप कोई नहीं होते हैं जो किसी को जजमेंट करके ये बताएं कि उन्हें कैसा होना चाहिए। वीडियो कैसा लगा है इसकी अपनी राय और प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि इंतज़ार रहेगा। और आप इस बारे में क्या सोच रहे हैं ये ज़रूर बताइएगा। मैं पल्लवी, भारत एक नई सोच से।